हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करिए और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किसी के पास दौलत और धन हो सकता है, किसी की दुख दूर हो सकती है और आपके एक शेयर से मेरा भी कुछ कल्याण हो जाता है। ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आपके नेचर और आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। तो हम शुरू करते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जेके की वीडियो है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, बिहार पुलिस, जितने भी सारे बैंक, पीओ, सबके लिए ये एक मतलब लाभदायक है, एक तड़का है। जैसे होता है ना टिकटॉक तड़का, इसी तरह ये भी एक तड़का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, तो पुणे में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे, बहादुर शाह का जन्म वर्ष कहाँ हुआ था। तो बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 1643 ईस्वी में। ये सब थोड़ा सा लिखने का डिस्टेंस होता है, गलती होती है। ठीक है, तो बहादुर शाह का प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1643 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो सही है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन है। तो पहले अमेरिकी कौन है, थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट है जो शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी हैं। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे, तोड़न होता क्या है। तो तोड़न क्या होता है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो मात्रा का समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये किससे होता है, मात्रा का समानुपाती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बोला है कि मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, ये किस वजह से बोला है, तो कि ये बोला है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, ए के, और एफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है एम के। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे और मास दोनों पे। फोर्स जो है एक्सेलरेशन पे और मास दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन पे, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये पूछा है। तो सीधा सीधी बात यह है कि जो हम बर्तन में बर्फ रखते हैं वो पानी का ही बर्फ होता है। जब हम बर्फ रखते हैं तो अपना जो स्पेस है पहले ही घेर चुकी होती है। ठीक है, अब उसके बाद पिघलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके दिमाग में एक चीज़ डाल देता हूँ पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक मतलब कि थर्ड शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है, तो वह है ऑप्शन नंबर 1 जुम्मा लाहिरी। ठीक है, आप चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो तीरंदाजी से। दीपिका जो कुमारी है वो किससे संबंधित है, तो तीरंदाजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। तो कौन सा एक भुगतान है जो संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, तो आधिकारिक जो है आरक्षित खाता है। आधिकारिक क्या है, आरक्षित खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, मतलब अनपढ़ अनपढ़ था। तो यहाँ तक देख लीजिए, बाबर खुद का बाबर अपना मतलब आत्मकथा लिखा था जो तुर्की भाषा में, तो वो तो जाहिर हो नहीं सकता। हुमायूं जिसे काफ़ी ज्ञान थी, मतलब कि ये मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं ना कि क्या देखते हैं हाथ होत, मतलब ये दार्शनिक था कि मतलब कि ये इस रंग को, इस दिन को इस रंग पहनना चाहिए, वो था। ठीक है, और गणितज्ञ भी था, तो वो तो जाहिर हो नहीं सकता। फिर उसके बाद औरंगजेब, कुरान मतलब कि ये कुरान मस्जिद लिखता था। मुसलमान जो मुसलमान होते हैं उनके एक एक किताब होती है कुरान मस्जिद, उनको लिखता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ बहुत पढ़े लिखे एक आर्किटेक्ट, मतलब कि एक बहुत ही बड़े विद्वान थे कि उन्होंने ताजमहल, लाल किला सब मतलब एक से बिल्डिंग खड़ा कर दिया है भारत में, जो देखने लायक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं औरंगजेब, अरे उसके बाद आते हैं
जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं, तो सलीम भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, ठीक है। उसके बाद एक ही है इस मुगल संतुलन में, वो है अकबर। अकबर जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अकबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है। तीसरा क्या है, मलक्का जल मरु मरुमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है, तो मलक्का जल डमरू मध्य जो है किन दो भूभागों को अलग करता है, तो क्या है, प्रायद्वीपीय और इंडोनेशिया के प्रायद्वीप सुमात्रा को। मल्य जो है मल्य प्रायद्वीपीय और इंडोनेशिया प्रायद्वीप सुमात्रा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है, तो कौन है, तो थायरोडिक्सिन जो है वो वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है, और बाकी सब जो है 3 तक वो है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिकिन है, ये सब जो है ये क्या है, हार्मोन्स हैं वनस्पति जगत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, तो ये हमें बताना है कि जो मानव शरीर की कौन सी ऐसी प्रणाली है जिससे नेफ्रॉन संबंधित है, तो पहला है जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, उत्सर्जन प्रणाली, ठीक है। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन B1 के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी जो है वायरस। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो इसमें से कौन सा जीव जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो वायरस। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो वो है 12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 19वें में लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे, लोकसभा के पहले उपवक्ता जो थे कौन थे, तो वो थे अनंत सायनम अय्यर, अनंत सैनम अय्यर, ठीक है। ये नाम लग रहा है कि तमिलनाडु साइड का है। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन नंबर सी है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन। तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। उसके बाद है 22वां क्वेश्चन है, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो है गोल्फ से। बर्डी जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये तमिलनाडु का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी सरकार है यहाँ पे, तृणमूल नहीं, ये कलकत्ता का है मेरे हिसाब से। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या क्या है, वो है 12। ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है। 25वां क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है, तो वो है निशानबाजी से। अपूर्वी चंदेला जो है निशानबाजी से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख पहली बार पढ़े गए थे, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की गर्मी को प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, तो आतपन कहा जाता है, इंसुलेशन। ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा LNIPE संस्था कहाँ है, तो ग्वालियर में है। राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्था कहाँ है, तो ग्वालियर में है। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के वितरण का प्रावधान है, तो वह है 4th अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वितरण है, तो चौथी अनुसूची में। 30वां क्वेश्चन है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो सूखी बर्फ होती है या ड्राई आइस होती है उसे हम मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 31वां क्वेश्चन है, मनुष्य के नाखून का pH मान कम मतलब क्या होता है, तो नाखून के जो pH मान, मनुष्य के नाखून का pH मान क्या होता है, तो वह कम क्षारीय होता है। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, तो देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये GK कोर्स ऑन मतलब कि अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इन तीनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है हमारी भविष्य, ठीक है। और आपका भविष्य हम पे डिपेंड करता है, तो आगे बढ़ते रहिए और मतलब 1 से 3 3 के